जय श्री महाकाल। आदेश। एक दो चर्चाएं हैं जो जैसे शोधनी देवी के विषय पर। शोधनी देवी कौन है और इनका कार्य क्या है और इनका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, इस पर काफी मंथन हो चुका है। वैसे इस पर चर्चा करना कोई खास विषय नहीं है। सबसे पहली बात मैं हरदम बताता हूं कि व्यक्ति को लाभ होना चाहिए, और अगर उसे लाभ हो रहा है तो वो कैसे भी हो, उसके जीवन में अगर मंगल आ रहा है, कल्याण हो रहा है उसका चारों दिशाओं से, तो वो ज्यादा अच्छा है कि खोजा विनोदी करना ज्यादा अच्छा है। तो क्या है, एक लगातार कुछ संत हैं, अब कुछ संत क्या, वही संत हैं, संत तोताराम, वो फिर आ गए। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं किसी भी पुराण में कर्ण देवी करके कर्ण पिशाचिनी का उल्लेख नहीं है। उनका जहां उल्लेख है वहां कर्ण पिशाचिनी ही कहा गया है उन्हें। उसका एक कारण है। क्या कारण है कि अगर वहां कर्ण देवी लिख दिया जाता तो कई साधक और सभी साधक उन्हें सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर्ण पिशाचिनी देवी के सिद्धि हेतु सभी साधक उस तरफ दौड़ जाते। लेकिन कर्ण पिशाचिनी देवी वो देवी हैं, वो देवी इसलिए हैं कि वास्तविकता यही है क्योंकि कुछ रहस्य जो पुराणों ने, उपनिषद में और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें अगर नहीं उल्लेख किया गया है तो उसका एक कारण था कि वो समाज के लिए और नवीन साधकों के लिए कष्टकारी होता, क्योंकि नवीन साधक उतने नियम और संयम पालन नहीं करता है। ब्रह्मचर्य हुआ, भोज्य पदार्थ हुए कि किस तरीके के खाने हैं, कैसे जागना है, काय पे शयन करना है, किस तरीके से उसके आचार विचार होने चाहिए, तो ये सभी चीजें होती हैं। तो नवीन साधक को ये नहीं पता होता है, और अगर वो तीक्ष्ण साधना करता है तो उसके दुष्परिणाम उसको आते हैं। इसलिए उन्हें कर्ण पिशाचिनी लिखा गया है, उनका उल्लेख कर्ण पिशाचिनी के नाम से हुआ है। अब वो आ गए थे, कह रहे थे तुम्हारे गुरु को पता नहीं है ये देवी हैं। चलिए अच्छी बात है, पता हो ना हो, लेकिन उस तरीके से चला जाए जिससे जो पहले से नियम रखे गए हैं कि किसी को दिक्कत ना हो और वो सही तरीके से साधना कर पाए। तो अब आते हैं शोधनी देवी के विषय पर। जैसे उनका एक प्रश्न था कि गंधर्व संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं, क्या वो नपुंसक थे? अगर वो नपुंसक थे तो वो दूसरी जगह बोल रहे हैं कि वो स्त्रियों को बहुत जल्द आकर्षित करते थे। किस लिए, किस कारण से, क्या लाभ था इसका? क्या वो देवताओं के लिए ब्रोकरी करते थे? पहले शब्दों का चुनाव किया करिए, फिर आप शब्दों का, विषय का चुनाव करें। पहले आप प्रतिपादित कर देते हैं कि गंधर्व संतान उत्पन्न नहीं करते, तो आपने विश्वावसु गंधर्व के बारे में सुना है? अगर मैं कहूं कि गंधर्व के कई पुत्र हैं तो आप कहेंगे तो फिर गंधर्व के पुत्र हैं, मैं तो शोधनी देवी की बात कर रहा था। तो मैं चलिए आपको पुत्रियां भी बता देता हूं कि विश्वावसु की मेनका द्वारा उत्पन्न एक पुत्री है, प्रेम द्वारा, जिसका नाम है प्रेम द्वारा।
और विश्वावसु ने और मेनका ने उसे त्याग दिया था, उसका पालन पोषण नहीं किया उस पुत्री का, तो वो गंधर्व कन्या थी, प्रेम द्वारा नाम था उसका। और जब उसे त्याग दिया तो स्थूल केस नाम की ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। फिर उसका विवाह कहाँ हुआ? च्यवन ऋषि के पौत्र रुरु यानी प्रमिति के पुत्र, च्यवन ऋषि के पुत्र का नाम था प्रमिति। तो प्रमिति के पुत्र रुरु से हुआ था उसका विवाह प्रेम द्वारा का। चलिए, एक कन्या हो गई। जो आप कह रहे थे कि गंधर्व संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता जा रहा हूं। अब आप ये ना कहना कि कहाँ लिखा है, क्योंकि आप तो वैसे ही खोजी हो, कीड़ा हो पुस्तकों के, तो आप तो खोज ही लोगे। क्योंकि मैं कभी को अपनी कोशिश पर ये कभी नहीं बताता हूं कि किस जगह क्या लिखा हुआ है। अगर आप प्रश्न उठाते हैं विश्वावसु के बारे में कि विश्वावसु के विषय में नहीं सुना, चित्ररथ के विषय में सुना है, तो विश्वावसु कहीं कहीं 2-3 जगह उल्लेख है कि चित्ररथ विश्वावसु के पुत्र हैं, कहीं कहीं उल्लेख है कि वो जो है वो वाग्देवी का जाप करते हुए उत्पन्न हुए हैं। तो ये विषय अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसके कौन। लेकिन अगर आपको विश्वावसु के बारे में समझना है और जानना है तो आपको महाभारत के शांति पर्व में 318वें अध्याय में आपको विश्वावसु के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इसलिए मिल जाएगी कि याज्ञवल्क्य से इन्होंने 24 प्रश्न किए थे, तो याज्ञवल्क्य जी ने इनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आपने दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि 6333 गंधर्व बने, इसके बाद कोई गंधर्व नहीं बना, यानी इनकी गणना गंधर्वों से है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरे उदाहरण बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं और सभी दर्शक उस चीज को समझते भी हैं, उन्हें समझ में भी आता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी समझ आ जाएगा। तो जो गंधर्व हैं एक विभाग है, और जो विभाग है उस विभाग की नियुक्ति की अधिकतम संख्या 6333 है। तो जब ये संख्या 6333 है तो ना ये बढ़ेगी और ना ये घटेगी। तो मुझे आप बताएंगे कि अप्सराएं इसमें जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हैं? कोई बात नहीं, हटाइए इसे, जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। तो गंधर्वों के लिए, गंधर्व जिनसे विवाह करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसा कि आपने बोला है, तो वो अप्सराएं हैं। चलिए कोई बात नहीं, अप्सराएं हैं, अच्छी बात है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं। उदाहरण ये है कि ये एक ऐसा विभाग है, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि कितने पुलिसकर्मी हैं सशस्त्र? 1,70,000 अनुमानित कहा जाता है इसे। तो पुलिस बल जो सशस्त्र है वो 1,70,000 है, और 75 जिलों में इनकी सभी की तैनाती है, और 286 वर्ग किलोमीटर एरिया के लिए और 2 करोड़ आबादी के लिए ये पर्याप्त है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जो 1,70,000 पुलिसकर्मी हैं जो सशस्त्र हैं, इनका परिवार क्या पुलिस की गणना में होगा? इसका जवाब दीजिए आप। जो पुलिस विभाग की 1,70,000 जो गणना है सशस्त्र पुलिस विभाग की, उसमें उन सभी पुलिसकर्मियों के परिवार का, उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का, उनके माता पिता की गणना होगी उसमें? अगर नहीं होगी
तो फिर आप क्यों उसमें खोदा विनोदी कर रहे हैं? क्योंकि वो 6333 ही हैं। वो विभाग के लिए जो एक संख्या निश्चित की गई है ब्रह्मा जी की तरफ से, वो उतनी ही है। एक हटता है, दूसरा उसमें भर्ती हो जाता है, सीधी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि चलिए भाई उसमें पुत्रियों की बात होती, तो पुत्री भी हैं, तो जो गंधर्व की पुत्री हैं वो क्या मानी जाएंगी? क्या कहेंगे आप प्रमीला को? प्रमीला को नहीं, प्रेम द्वारा को क्या कहेंगे आप? प्रेम द्वारा को कि वो जो है गंधर्व पुत्री नहीं है। चलिए मैं दूसरी पुत्री बता देता हूं उनकी, मदालसा इनकी दूसरी पुत्री का नाम है, जो बहुत ज्ञानी थी, तंत्र में भी, मंत्र में भी, आध्यात्म में भी और सभी जड़ी बूटियों में भी। इनका नाम था प्रेम द्वारा, इनका नाम था मदालसा। चलिए तीसरे गंधर्व की विषय में मैं बताऊं, जो कुबेर का सेवक बना, क्योंकि उसे वहां से हटा दिया गया था। तो वो कौन था?